Dear student, good morning. Positive Health, Unit 3rd, written by Subhra Dutt. And dear student, this chapter is taken from the Complete Health Encyclopedia, which is written by Subhra Dutt. Dear student, health is a positive state of physical and mental well-being. Dear student, what is health? Dear student, the health is a positive state of physical and mental well-being. When we feel secure by being physically healthy and free from disease, by feeling content and by living in a comfortable and clear environment, we are in a state of positive health. Our close and harmonious interactions with family members, neighbors and friends help us to stay well mentally. Dear student, स्वास्थ्य शारीरिक और मानसिक स्वस्थता की सकारात्मक दशा है. डियर स्टूडेंट, स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य शारीरिक और मानसिक स्वस्थता की सकारात्मक दशा है. स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेल-बीइंग. Dear student, well-being means you know very well. When we feel secure, dear student, जब हम सुरक्षित महसूस करते हैं, चाहे वो शारीरिक स्वस्थता और रोगमुक्तता से संतुष्टि महसूस करने से हो, एक आरामदायक तथा स्वच्छ वातावरण में रहने से हो, जब हम सुरक्षित महसूस करते हैं, when we feel secure by being physically healthy and free from disease, शारीरिक स्वस्थता, बीमारियों से मुक्त, रोग मुक्तता, by feeling content and by living in comfortable clear environment, चाहे वो आरामदायक और स्वच्छ वातावरण में रहने और की संतुष्ट भावनाओं से, we are in state of positive health. Dear student, हम सकारात्मक स्वास्थ्य की स्थिति में होते हैं. डियर स्टूडेंट, परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों और मित्रों के साथ घनिष्ठ सुव्यवस्थित पारस्परिक क्रियाएं हमें मानसिक रूप से अच्छी तरह रहने में सहायता करती है. आवर क्लोज एंड हारमोनियस इंटरेक्शंस विद फैमिली मेम्बर, नेबर एंड फ्रेंड्स हेल्प अस टू स्टे वेल मेंटली. डियर स्टूडेंट, आवर क्लोज हारमोनियस इंटरेक्शंस, हमारे घनिष्ठ और मित्रवत घनिष्ठ पारस्परिक क्रियाएं, चाहे वो परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों और मित्रों के साथ हो, हमें अच्छे मानसिक तौर से अच्छा रहने के लिए सहायता करती है, मदद करती है. डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, वेरी पीपल इन द वर्ल्ड एंजॉय पॉजिटिव हेल्थ. In the rich and developed countries, family tie appear to be awakening. Neighbors may be stranger and friendship is sometimes restricted to business contexts. In those countries, environmental conditions have been improved considerably. The population have achieved a better nutritional status, and there is often plenty of money available to buy most of life's comforts. People in developed countries may enjoy better physical health, but they are far from achieving positive health, as many are not so content mentally. Dear student, after reading first paragraph, we are going to read second paragraph. In this passage, we are reading according to this definition. इस परिभाषा के अनुसार, very few people in the world enjoy positive health. Dear student, इस संसार में ना के बराबर लोग हैं, ना के बराबर सकारात्मक स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं, अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं. बहुत कम लोग अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं. इन द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज, धनी और विकसित देशों के अंदर, फैमिली टाइज अपीयर टू बी अवेकनिंग. नेबर्स में बी स्ट्रेंजर्स, परिवार कमज़ोर होते हुए प्रतीत होते हैं, होते हुए पारिवारिक बंधन कमज़ोर होते हुए प्रतीत होते हैं. स्ट्रेंजर्स, नेबर्स में भी स्ट्रेंजर्स, पड़ोसी अजनबी हो सकते हैं. फ्रेंड्सशिप इज़ समटाइम रिस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, मित्रता केवल व्यावसायिक संबंधों तक ही सीमित हो गई है.
मित्रता केवल व्यापारिक संपर्कों तक ही सीमित रहती है। इन दोज कंट्रीज, डियर स्टूडेंट, इन रिच एंड डेवलप कंट्रीज इन्वायरमेंटल कंडीशन हैव बीन इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली। डियर स्टूडेंट, उन देशों के अंदर वातावरण संबंधी दिशाओं में बहुत अधिक सुधार हुआ है। बट द पॉपुलेशन हैव अचीव बेटर न्यूट्रिशन स्टेटस। चाहे वहाँ का जीवन आरामदायक वस्तुओं को खरीदने के लिए बहुत साधन रखता है, वहाँ के लोगों ने पौष्टिकता का अच्छा स्तर प्राप्त कर लिया है। बट एंड देर इज ऑफन प्लेंटी ऑफ मनी अवेलेबल टू बाय मोस्ट लाइफ कंफर्ट्स। पीपल इन डेवलप कंट्रीज में एंजॉय बेटर फिजिकल हेल्थ। और विकसित देशों में लोग अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। बट दे आर फार फ्रॉम अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ। लेकिन वे अभी भी एक सकारात्मक स्वास्थ्य को प्राप्त करने से दूर हैं। डियर स्टूडेंट, वे एक अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं, किंतु बट दे आर फार फ्रॉम अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ। इज मैनी आर नॉट सो कंटेंटेड मेंटली। क्योंकि वे मानसिक दृष्टि से उतने संतुष्ट नहीं हैं। डियर स्टूडेंट, इन दिस फर्स्ट एंड सेकंड पैरा वी हैव नोन अबाउट पॉजिटिव हेल्थ डेफिनेशन एंड इट्स इफेक्ट। Dear student, in your examination, two questions are asked on reading task. Dear student, and in this question, two scene की passages are asked, and you are asked to give answer by finding the answer from the passage. Dear student, how many people enjoy positive health? Dear student, in this second para, very few people in the world enjoy positive health. How many people enjoy positive health? Dear student, कितने लोग सकारात्मक स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं? Dear student, very few people in the world enjoy positive health. Next question may be asked, what are the weakness in the rich and developed countries? Dear student, समृद्ध और विकसित राष्ट्रों में क्या कमजोरियां हैं? What are the weaknesses in the rich and developed countries may be asked. Dear student, the answer is weaknesses. In this question, what are the weaknesses in the rich and developed countries? Dear student, in this question, the weaknesses are family ties are weakening, neighbors are stranger, and friendship is sometimes restricted to business context. Kamiyan, dear student, what is weaknesses? And strengths. Dear student, what are the strengths of the rich and developed countries? समृद्ध और विकसित राष्ट्रों की ताकत क्या है? Dear student, the answer is the strengths are environmental condition have improved. Dear student, environmental condition have improved, and population have achieved a better nutritional status, and there is richness. Dear student, and in this paragraph passage, some words are given here, like write the from passage the word from which means satisfied. Dear student, satisfied is equal to contented. Dear student, this is the first and second passage. Read and try to understand and memorize.